अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत होंगे। आज भी जी वही टोपी ड्रामा किया गया जब अदालत में मेहदी काज़मी साहब पहुंचे तो पता चला जी अदालत में तो आज हड़ताल है और हड़ताल होगी तो फिर कोई काम नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर हड़ताल है तो फिर कोई भी काम नहीं होगा। हड़ताल का मतलब हड़ताल है। अगर हड़ताल होगी तो जनाब तमाम केसेस रुल जाएंगे, लोग जो है वो रुल पिट जाएंगे। पता नहीं कोई कहाँ से आता है, कोई कहाँ से आता है। कुछ तो ऐसे हैं जो मकामी नहीं होते, यानी कि गैर मकामी होते हैं, वो भी अपने केसेस लड़ने के लिए आ रहे, तो उनको पता ही नहीं होता अदालत में आज हड़ताल हो रही है। और आज ऐसे ही मेहदी काज़मी के साथ भी हुआ, जब उनका घर भी बहुत दूर है, मैं समझता हूँ शायद जहाँ सिटी कोर्ट से, और वो कितनी दूर से चलते हुए जब अदालत पहुँचे तो पता चला जी अदालत में तो हड़ताल है और आज हड़ताल है तो कोई कार्रवाई अदालत में नहीं होगी। ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है, जब हड़ताल होती है तो कोई कार्रवाई भी नहीं होती। और जनाब बाद में हुआ ये कि जो दरख्वास्त थी वो बजाय, जो मनसूख होने की दरख्वास्त थी वो बजाय फ़ौरन निपटाने की जनाब वही हुआ कि उस पर तारीख दे दी गई और 29 अक्टूबर की जो है तारीख दे दी गई है। और अब मामले को फिर एक बार जो है टाल मटोल करके आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि इस पर फैसला देने का किसी का भी मुझे मूड या इरादा नहीं लगता है। लगता है इस मामले को इसी तरह लटकाते रहेंगे और फिर एक वक्त आएगा कि जब ये मामला इतना ज़्यादा जो है वो इतना ज़्यादा खामोश हो जाएगा, फिर अचानक से जो है फैसला दे दिया जाएगा। मेहदी काज़मी ने जो है वो अदालत में जो बातचीत की और बातचीत करते हुए उन्होंने क्या बताया है ये भी ज़रा उनकी ज़बानी भी सुने, लेकिन मैं भी थोड़ा सा आपको बता दूं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ज़हीर का जो पैगाम है वो पढ़ के सुनाया कि ज़हीर ने जो है वो क्या पैगाम जो है वो उन्हें दिया था। ज़हीर ने एक मैसेंजर के ज़रिए उन्हें एक व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता किया था और सब एक ऑडियो मैसेज भेजा था। जैसे ही वो सुनने के लिए गए, उस मैसेज को अभी सुनने के लिए गए 6-7 सेकंड ही हुए कि जनाब उसने फ़ौरन से जो है डिलीट कर दिया और उसमें इंतहाई डरा और धमका देने वाले अल्फाज का उसने इस्तेमाल किया, यानी कि वो बिला खौफ व ख़तर अब भी वो आज़ाद है, उसको कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, उसकी जो मर्जी आ रही है वो करता जा रहा है। उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई आप ये मैसेजेस जो है वो किन सूरतों में कर रहे हैं। कोई डर खौफ नाम की चीज़ आप में है नहीं है। आप तो कराची के रहने वाले भी नहीं है, फिर भी आप में कोई डर खौफ नहीं है। आपको कौन लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके सहूलतकार हैं, उनको भी सलाम है जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 साल की बेटी है, उसकी तस्वीर जो है वो उन्होंने बताया कि शेयर कर दी और तस्वीर शेयर करने के बाद जो है वो तस्वीर जो उनके घर में भी नहीं थी, वो ज़ोरा के टैबलेट में थी, वो तस्वीर जो है उसकी शेयर कर दी। और तस्वीर शेयर करने के बाद जनाब चैट करता रहा और कहा कि इससे पीछे हट जाओ वरना तुम्हें जो है वो केस से पीछे नहीं हटोगे तो तुम्हें जो भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम्हारी फैमिली के और भी बच्चे हैं, मैं उनको भी नहीं छोड़ूंगा। 2 साल की मासूम बच्ची को भी वो ना छोड़ने का कह रहा है, तो इदारे पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, उनको जागना चाहिए। और अदालत जो है वो तारीख पे तारीख दे रही है, तो बेहतर ये आज मेहदी काज़मी ने बताया कि जब अदालत ने 29 अक्टूबर को की तारीख दी तो अदालत ने कहा कि ये तारीख जो हम दे रहे हैं पूरा केस सुनने के बाद हम उसी वक्त जो है वो फैसला भी दे देंगे। तो ये एक अच्छी बात भी अब देखना ये कि वक्त पे आने के बाद पता चलेगा। ऐसा ना हो कि जनाब वक्त आना शुरू हो जाए और फिर अदालत में जो मौजिज़ अदलियाँ हैं फिर वो कहीं छुट्टी पे ना चले जाए, ना कोई और हड़ताल जो है वो सामने ना आ जाए, या फिर कोई और एक बहाना सामने ना आ जाए। अक्सर इस तरह ही सूरत हाल जो वो देख रहे हैं। मेहदी काज़मी साहब ने क्या बातचीत की अदालत में, ज़रा सा ये सुन लें, उसके बाद हम बात करते हैं। आज अनफॉर्चुनेटली स्ट्राइक थी। केस कोर्ट में जो केसेस हैं वो परसों नहीं हो रहे, तो आज एक डेट हुई है। हम लोग कोर्ट में क्या हुआ केस में? आज अनफॉर्चुनेटली स्ट्राइक थी। केस कोर्ट में जो केसेस हैं वो परसों नहीं हो रहे, तो आज एक डेट हुई है। हम लोग 26 मांग रहे थे और सेकंड पार्टी, ज़ाहिर है दोनों की मुशावरत से एक डेट होती है, तो दोनों की मुशावरत से 29 तारीख मिली है। इंशाअल्लाह ताला जज साहब के मुताबिक 29 को ही वो ये केस सुनने के बाद फ़ौरन फैसला सुना देंगे। अच्छा सर, 6 माह हो गए इमरान नासिर जो है वो इस वक्त कोर्ट पहुंच चुके हैं। बिल्कुल उम्मीद है और यकीनन ये रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट में पेश करेंगी और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट है। आपकी छोटी बेटी की तस्वीरें वायरल की हैं, इस मामलात में कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल करेक्ट है। मैंने ये सारे एविडेंसेस जो हैं अंदर कोर्ट में दे दिए हैं। इसकी तरफ से मुझे वॉइस मैसेज आया और जमानत के बाद जी बिल्कुल 10 अक्टूबर का दिन था, थ्रेटनिंग वॉइस मैसेज था और अनफॉर्चुनेटली मैंने उसे अभी प्ले किया और मेरा ख्याल है 20-25 सेकंड के करीब मैंने उसे सुना, तो उसके बाद इसने फ़ौरन उसे डिलीट कर दिया क्योंकि जाहिर सी बात है एक थ्रेटनिंग मैसेज था और ये नहीं चाह रहा था कि इसका कोई सबूत हाथ में। लेकिन आज टेक्नोलॉजी जो है वो आप समझ सकते हैं कि तरक्की कर दी है, तो उस वजह से हमने
एविडेंसेस लिए और वो कलेक्ट करके अंदर दिए हैं। सेकेंडली इसने उसके बाद एक और हरकत की कि इसने मेरी जो छोटी बेटी है 2 साल की, एज ए थ्रेट इसने उसकी डिस्प्ले फोटो यूज की और मुझसे कांटेक्ट किया और वो 2 दिन उसके बाद तक वो 2 दिन इसके व्हाट्सएप के ऊपर लगी हुई थी। जब ये केस, ये जो जमानत खारिज करने का केस जब मीडिया की में हाइप हुआ तो इसने उसके बाद उसको एहसास हुआ कि अब मैं फंस जाऊंगा, तो इसने डिस्प्ले फ़ोटो चेंज की। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ये वाकई धमकी आपको दे रहा है ताकि आप केस से हाथ उठा लें और विड्रॉ करें केस, या कोई और इनका मकसद है? देखें, ये एग्जैक्टली पहले भी यही बात थी। जो मेरे पास पूरी इसकी चैट पड़ी हुई है और वो भी हमने जज साहब को अंदर दी थी। उसमें भी यही था कि केस विड्रा करें और अभी भी यही था कि केस विड्रा करें। अच्छा, मतलब मैं कंप्रोमाइज़ कर लें? एग्जैक्टली। तो आप क्या कंप्रोमाइज़ के मूड में हैं? बिल्कुल भी नहीं जी। मैं पहले दिन से खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, इंशाल्लाह आगे खड़ा रहूँगा और मैं ये चाहूँगा कि इंसाफ मिले मुझे और जो जालिम लोग हैं उनको सज़ा मिले। कोर्ट में क्या हुआ केस में? आज अनफॉर्चुनेटली स्ट्राइक थी। केस कोर्ट में जो केसेस हैं वो परसों नहीं हो रहे, तो आज एक डेट हुई है। हम लोग जनाब 29 अक्टूबर को फैसला है। अब देखते हैं फैसले में क्या आता है। फैसला मेहदी काज़मी के हक में आता है या उनके खिलाफ आता है, ये वक्त बताएगा।